हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है क्लोपिडोग्रेल टैबलेट पर। क्लोपिडोग्रेल टैबलेट जो कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, खून के थक्के को रोकने के लिए ये दवाई दी जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांस ना बने। तो आगे हम इस वीडियो में इस दवाई के पूरे उपयोग देखेंगे और इसके काम करने का तरीका देखेंगे, किस तरह से काम करती है, किस किस ब्रांड नेम से मिलती है मार्केट में, क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। इसके बाद है जो अदर दवाइयाँ हम लेते हैं इसके साथ, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस बीमारी में हमें ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उस पर क्या असर होगा। तो ये सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं आपके पास इसी तरह की और भी वीडियो आते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्लोपिडोग्रेल क्या है। तो फ्रेंड्स, जो क्लोपिडोग्रेल टेबलेट है वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे की ये दवाई आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, तो इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहा जाता है। इसके बाद है ये जेनरिक नेम और अपने ब्रांड नेम से भी अवेलेबल है मार्केट में। क्लोपिडोग्रेल टेबलेट के उपयोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका उपयोग किया जाता है ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, यानी कि जो ब्लड होते हैं, जो खून की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में थक्का ना बना लें, तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब चेस्ट पेन होता है या कोई पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ यानी हार्ट की बीमारी हो, कोई स्ट्रोक हो किसी भी तरह का हार्ट में या लेग में, तो इस तरह खून के थक्के को बनने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांस ना बने। ये जो टेबलेट है ये कॉम्बिनेशन थेरेपी की फॉर्म में यूज़ की जाती है, मतलब कि ये जो टेबलेट है इसका उपयोग अदर जो टेबलेट होती है इस तरह से इसको अदर मेडिकेशन के साथ में उपयोग किया जाता है। इसकी मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, यानी ये काम किस तरह से करती है। तो फ्रेंड्स, जो क्लोपिडोग्रेल दवाई है ये एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन क्लास की ड्रग है, और इसका काम है कि ये प्लेटलेट्स को आपस में कलेक्ट होकर जो क्लॉट बनाती हैं प्लेटलेट्स, तो उनको क्लॉट बनाने से रोकती है, जिससे कि हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक को कम किया जा सकता है। अब हम इसके कुछ ब्रांड नेम्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो टेबलेट है क्लोपिडोग्रेल ये 75 mg में अवेलेबल है और 300 mg इसमें अवेलेबल है डोज स्ट्रेंथ में। इसके बाद इसके जो कुछ ब्रांड नेम्स हैं वो है क्लोपीवैस 75 और 300 mg में अवेलेबल है, जो कि सिप्ला की है। इसके बाद है क्लोपीलेट के नाम से मिलती है, ब्रांड नेम है। इसके बाद है सीडोग्रिल, ब्रांड नेम से भी मिलती है। इसके बाद है क्लेविक्स के नाम से मार्केट में आती है, क्लोपीकार्ड के नाम से आती है मार्केट में। ये कुछ जो फेमस ब्रांड नेम है वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। अब हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जब हम इस टैबलेट को लेते हैं तो इससे ब्लीडिंग होने की समस्या हो सकती है। इसके बाद है स्किन पर इचिंग हो सकती है। इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, जैसे कि टायर्डनेस लग रही है, थकान लग रही है, बहुत वीकनेस आ रही है, फीवर आ रहा है, स्किन में येलोइश स्किन दिख रही है, या जॉइंटिस के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं पीलिया के, सर दर्द हो रहा है, या फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है आपको। इसके बाद देखा जाए तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, कोमा जैसी कंडीशन भी बन सकती है, सीज़र भी हो सकता है। इसके बाद स्टमक पेन हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। इसके बाद है कुछ विज़न में लॉस हो सकता है। तो ये सारे इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपके डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए। अब हम इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं क्लोपिडोग्रेल के, यानी कि इसको किन किन अदर दवाइयों के साथ हमें नहीं लेना चाहिए और लेने से बचना चाहिए। जैसे कि कुछ डायबिटिक ड्रग हैं, जैसे कि रिपाग्लिनाइड ड्रग है, इसको क्लोपिडोग्रेल के साथ अगर आप लेते हैं तो ये रिपाग्लिनाइड के लेवल को आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम हो सकता है। इसके बाद है कुछ अदर जो ड्रग हैं जो कि पेट के लिए दी जाती है, जैसे ओमिप्राजोल है या इसोमिप्राजोल है। तो ये ड्रग क्लोपिडोग्रेल जो होती है दवाई, इसकी इफ़ेक्ट को कम कर देंगी। अगर NSAID कुछ ड्रग लेते हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन लेते हैं, तो ये आपकी ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है स्टमक और इंटेस्टाइन में। इसके बाद कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, जैसे कि वारफेरिन है। अगर आप क्लोपिडोग्रेल के साथ लेते हैं
तो ये आपके जो है ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है, इसकी रिस्क को बढ़ा सकती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये भी अगर क्लोपिडोग्रेल के साथ ली जाए तो आपकी ब्लीडिंग की रिस्क को बढ़ा सकती है। इसके बाद कुछ ओपियोइड ड्रग हैं। ये जो मेडिकेशन है वो अगर ओपियोइड मेडिकेशन को आप क्लोपिडोग्रेल के साथ लेते हैं तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगी या फिर इसके अमाउंट को कम कर देगी आपकी बॉडी में। तो इसलिए जो भी ओपियोइड जो ड्रग हैं जैसे कि कोडीन है, हाइड्रोकोडोन है, फेंटेनाइल है, मॉर्फिन है, ये सारी जो दवाइयाँ हैं इनको क्लोपिडोग्रेल के साथ लेने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी की अगर बात करें, क्लोपिडोग्रेल को अगर आप ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है कि बर्थ डिफेक्ट हो या मिसकैरेज हो। इसके बाद है एनिमल की जो स्टडी की गई है उसमें ऐसी कोई भी रिस्क नहीं देखी गई है। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को हार्ट अटैक या स्ट्रोक के ऐसे कोई कंडीशन है तो इसको ली जा सकती है और आपके डॉक्टर से आप ज़रूर बात कीजिए। और अगर आप क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं तो ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। लैक्टेशन की अगर बात करें, जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो ऐसी महिलाएं अगर क्लोपिडोग्रेल ले रही हैं तो ये सेफ़ है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट लग रहा है कि आपके बच्चे में ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है आपको, तो आप इसको लेना बंद कीजिए और आपके डॉक्टर से बात कीजिए। क्लोपिडोग्रेल के कंट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं, यानी कि हमें इस टेबलेट को कब कब नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग है, रेटिना से ब्लीडिंग है या अन्य तरह की कोई ब्लीडिंग हो रही है, पेप्टिक अल्सर है, तो आपको ये टेबलेट नहीं लेनी है। इसके बाद है अगर ट्रॉमा है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, एप्लास्टिक एनीमिया है या लीवर डिसीज़ है, तो आपको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।